मस्जिद में फाउंटेन का क्या काम है? कोई मस्जिद तो नमाज पढ़ने की जगह, नहाने की जगह थोड़ा ही है। अगर फाउंटेन होगा तो गुस्ल खाने में हो, बात वॉशरूम में। भाई वॉशरूम में होगा कि नहीं होगा? वजू खाने में फुवारे का क्या काम है? ये मस्जिद की मेहराब में फुवारे का, ये तहखाने में क्या काम है? ये सब बकवास नहीं करनी। असदुद्दीन ओवैसी के जो फादर हैं, जिनको ये सालार कहते हैं, वो बाबरी मस्जिद के सौदागर हैं। ये बाबरी मस्जिद पे मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। तो बार बार ये उसको याद दिला करके क्या दंगा कराना चाहते हैं? नफरत की राजनीति करना चाहते हैं? देखिए, जहां तक मेरा ख्याल है कि अगर ऐसा है जैसा वो मनादिर के बीच में ज्ञानवापी मस्जिद है, शिवलिंग निकला, मैं कहता हूं मुसलमानों को, शिवलिंग निकला है तो उतनी जगह नाप करके उनको सौंप दे और बाकी जगह पे अपनी मस्जिद रखें और कह दे कि भाई ये भी आपकी है, मैं आपसे मांग करके ले रहे हैं नमाज पढ़ने। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस इंडिया पर। मेरा नाम है विनोद शर्मा। ज्ञानवापी को लेकर सर्वे पूरा हो चुका है और हिंदू पक्ष का यह कहना है कि वहां से जो शिवलिंग निकला है वो हमारे बाबा हैं। लेकिन इसी पर हम बातचीत करने के लिए आए हैं वजाहत गुजर जी से, जो कि मुस्लिम स्कॉलर हैं। पूरा ज्ञानवापी पर 3 दिन सर्वे चला और 10 घंटे के बाद ये सर्वे की जो रिपोर्ट है वो निकल कर आ गई है। सर, क्या कहेंगे? ज्ञानवापी पर बहुत बड़ा सर्वे चला, पूरे देश की नजरें उस पर थी और आखिरकार जो सर्वे में निकल कर आया, वीडियोग्राफी वहां पर हुई। हिंदू पक्ष का ये कहना है कि वहां पर जो शिवलिंग जो निकला है वो शिवलिंग है और वो हमारे बाबा हैं। देखो, ज्ञानवापी मस्जिद का जो सर्वे है वो कोर्ट की निगरानी में हुआ है और उसमें अच्छी बात यह है, जहां तक मुझे जानकारी है, कि दोनों पक्ष के वकील जी, मुस्लिम पक्ष के भी और सनातन पक्ष के भी, दोनों पक्ष के वकील और दोनों पक्ष के लोगों की मौजूदगी में वीडियोग्राफी के साथ सर्वे हुआ है जी। और वो सारे जितने भी दलाइल सबूत वहां हैं, वीडियोग्राफी, वो जिसके भी लिए हैं, वो शिवलिंग के लिए हैं या मस्जिद के लिए हैं या मंदिर के लिए हैं, हम इस पर टाइम से पहले बात नहीं करेंगे। वो सब के सब कोर्ट में पेश होंगे, दलाइल कोर्ट में होंगे। जब बात कोर्ट ही की चल रही है और कोर्ट पर इन सब लोगों को विश्वास है, ओवैसी साहब को भी है, मदनी साहब को भी है। ओवैसी साहब को तो कोर्ट पे विश्वास नहीं है। ओवैसी साहब तो कह रहे हैं कि आपने बाबरी छीन ली, बाबरी हमने खो दी, उसके बाद ज्ञानवापी हम खोने नहीं देंगे, ज्ञानवापी जाने नहीं देंगे। ओवैसी साहब ने तो कह दिया वो शिवलिंग है ही नहीं, वो तो फाउंटेन है। तो ये बताओ, मस्जिद में फाउंटेन का क्या काम है? कोई मस्जिद तो नमाज पढ़ने की जगह, नहाने की जगह थोड़ा ही है। अगर फाउंटेन होगा तो गुस्ल खाने में हो, बात वॉशरूम में। भाई वॉशरूम में होगा कि नहीं होगा? वजू खाने में फुवारे का क्या काम है? ये मस्जिद की मेहराब में फुवारे का, ये तहखाने में क्या काम है? ये सब बकवास नहीं करनी चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी के जो फादर हैं, जिनको ये सालार कहते हैं, वो बाबरी मस्जिद के सौदागर हैं। ये बाबरी मस्जिद पे मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। कांग्रेस ने और नरसिम्हा राव हुकूमत के बाद इनको जितना कुछ वहां मेडिकल और सब कुछ मिला है, वो इसी बदले मिला है कि इन्होंने बाबरी मस्जिद सब कुछ खूब चिल्लाया था और बाद में ये आराम से लेकर के सारी सौगात मेडिकल की इसकी उसकी बैठ गए थे। तो ये सब पूरे देश जानता है, देश का मुसलमान जानता है। अगर बाबरी मस्जिद गई है और बाबरी मस्जिद राम मंदिर उसकी जगह बना, ये कोर्ट का फैसला है, तो हिंदुस्तान के मुसलमान ने उसको एक्सेप्ट किया है। आप मुझे बताइए, ये गए होंगे जमीयत वाले, ये मुस्लिम पर्सनल लॉ वाले सुप्रीम कोर्ट में रिट डालने के लिए, फैसला आने के बाद हिंदुस्तान के 20 करोड़ मुसलमानों में से मुझे बताइए कि 20 मुसलमान भी कहीं सड़क पर आया है इस बात के खिलाफ कि कोर्ट ने गलत फैसला दे दिया, राम मंदिर जो है वो था नहीं वहां बाबरी मस्जिद। बताइए मुझे, 20 करोड़ मुसलमान ने जो शांति के साथ, सुकून के साथ जो फैसला सुना है और उसको एक्सेप्ट किया है, और फिर वहां राम मंदिर की तामीर हो रही है, राम मंदिर की तामीर पर मुबारकबादें दी हैं सोशल मीडिया पर, और देश के पीएम वहां पहुंचे थे। तो ये सब जो है, हिंदुस्तान का मुसलमान शांति चाहता है, सुकून चाहता है, और ओवैसी को लीडर तस्लीम नहीं कर रहा है हिंदुस्तान का मुसलमान। यूपी में चुनाव में क्या हालत हुई उनको अंदाजा होना चाहिए, और बंगाल में और दूसरी जगहों में क्या हालत हुई उनको अंदाजा होना चाहिए। और वो ये सब भ्रमित ना करें ये कह करके कि वहां क्या। भाई कोर्ट की निगरानी में सर्वे हुआ, दोनों पक्ष के वकील थे, सब खुल करके सामने आ जाएगा कि वो शिवलिंग है कि फाउंटेन है। सर, आप बहुत जानकार हैं, मैं लगातार आपसे बातचीत भी करता रहता हूं। ये मुद्दा पूरा देश देख रहा है, ये मुद्दा ज्ञानवापी का, हमारी टीम लगातार वहां पर 1 हफ्ता रही, ये पूरा दुनिया देखना चाहती है कि आखिर सच्चाई है क्या। अगर वहां पर मुस्लिम पक्ष के साथ हिंदू पक्ष गया, अगर वहां पर वो सुप्रीम जो कोर्ट की एक कमेटी गई है, क्या लगता है कि पूरी वीडियोग्राफी हो रही है, पूरा फोटोग्राफी हो रही है, पूरे दोनों पक्ष साथ में जा रहे हैं ताला खुलने के बाद तहखाने तक?
क्या कहेंगे? क्या ओवैसी साहब को ये इंतजार करना चाहिए कि कोर्ट क्या फैसला सुनाता है? क्या महबूबा मुफ्ती जो कह रही हैं कि भाई हमें तो गिनती दे दीजिए, आप कौन कौन सी मस्जिद पर आप अपना दावा ठोक रहे हैं, क्या कहेंगे? क्या इन लोगों को इंतजार करना चाहिए? आप तो जानकार हैं, आप लगातार, मैं आपसे बातचीत भी करता रहता हूं, क्या कहेंगे ओवैसी साहब के लिए? बड़े ज्ञानी हैं ओवैसी साहब, बैरिस्टर हैं। देखिए, उनका ज्ञान जो है वो नफरत के काम आ रहा है। उनका ज्ञान मोहब्बत के काम नहीं आ रहा है देश में। और उनके अंदर से ये भ्रम मुसलमानों ने निकाल दिया, और निकल जाना चाहिए, अभी तक नहीं निकला, कि वो हिंदुस्तान के मुसलमानों की लीडर नहीं है। हिंदुस्तान के जैसे 100 करोड़ लोग देश को, 125 करोड़ लोग देश का पीएम मोदी जी को मानते हैं लीडर, ऐसे 20 करोड़ मुसलमान भी मानता है और देश की तरक्की में शामिल होना चाहता है। मुसलमान इस चीज में विश्वास नहीं करता कि वो मंदिर और मस्जिद की लड़ाई लड़े। मुझे ये बताइए, चलिए जो भी कुछ है वहां, चाहे वो फाउंटेन निकला या वो शिवलिंग, क्या वो हिंदुओं ने वहां जाकर के रख दिया था? भाई, कोर्ट की निगरानी में दरवाजा खुला है। हाँ, कोर्ट की निगरानी में दरवाजा खुला है, दोनों पक्ष के वकील मौजूद हैं, तो वकील बोल लेंगे कोर्ट में। ओवैसी साहब तो दोनों तरफ में से कहीं के भी वकील नहीं है ना सनातन पक्ष के वकील हैं, ना मुस्लिम पक्ष के वकील हैं, और वहां तक गए भी नहीं, यहीं बैठे ज्ञान ढोल रहे हैं। ओवैसी साहब भड़काने की कोशिश तो कर रहे हैं। ओवैसी साहब कह रहे हैं सड़कों पर आओ, ओवैसी साहब कह रहे हैं कि बाबरी हमने खो दी, ज्ञानवापी खोने नहीं देंगे। भाई, बाबरी मस्जिद खोई है तो इन्होंने तो हजारों करोड़ की संपत्ति पाई है ना। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के वकीलों की जांच हो जाए, पता चल जाएगा कि बाबरी मस्जिद केस से पहले क्या था, बाबरी मस्जिद केस के बाद क्या है। मैं आपको 50 आदमी इस देश में दिखा देता हूं जिन्होंने बाबरी मस्जिद पर राजनीति भी चमकाई है, पैसा भी कमाया, और बाबरी मस्जिद फिर गई है। और ये कहते थे कि सुप्रीम कोर्ट जो है, वो जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश होगा वो मानेंगे। भाई, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया, तो अब बार बार वहां राम मंदिर बन रहा है, भव्य राम मंदिर की तामीर हो रही है, जल्दी पूरी हो जाएगी, देश ने शुभकामनाएं दे दी हैं, तो बार बार ये उसको याद दिला करके क्या दंगा कराना चाहते हैं, नफरत की राजनीति करना चाहते हैं? देखिए, जहां तक मेरा ख्याल है कि अगर ऐसा है जैसा वो मनादिर के बीच में ज्ञानवापी मस्जिद है, शिवलिंग निकला, मैं कहता हूं मुसलमानों को, शिवलिंग निकला है तो उतनी जगह नाप करके उनको सौंप दे और बाकी जगह पे अपनी मस्जिद रखें, और कह दे कि भाई ये भी आपकी है, हम आपसे मांग करके ले रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए। ये तो है फैसले की बात, ये तो है सम्मान की बात, ये तो है शांति की बात। और फिर 20-30 साल कोर्ट में लड़ेंगे जाकर के, और अगर वो शिवलिंग है तो वहां सनातन धर्म के लोगों ने तो कल उसको ले जाकर नहीं रखा होगा। वो तो जाहिर सी बात है, सैकड़ों हजारों साल पुरानी कोई चीज होगी तो वो तो वीडियोग्राफी में, फोटोग्राफी में सब सामने आ गई होगी। तो फिर कल को कोर्ट फिर कोई फैसला देगा, फिर ये वैसी जो अभी देखो ताजमहल पर फैसला आया, ताजमहल पर याचिका सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट नहीं की तो खारिज कर दी, तो इन्होंने पूरा वायरल किया उसको, बाकायदा कोर्ट की वाहवाही दी। अब यहां भी कोर्ट फैसला कर रहा है कि फोटोग्राफी हो, वीडियोग्राफी हो, दोनों पक्ष के वकील जाएं, तो ये गलत था और वो सही था। तो ये डबल स्टैंडर्ड के लोग हैं जो देश में आग लगा रहे हैं। तो इस वजह से ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर के, जहां तक मैं समझता हूं कि शिवलिंग की अगर बात वहां आ रही है तो वो हिस्सा मंदिर को सौंप देना चाहिए, और बाकी का हिस्सा यानी पूरे उसको जगह को लड़ाई का इशू ना बनाए। क्या कहेंगे सर, औरंगजेब की मजार पर जाकर ओवैसी और उनके भाई फूल चढ़ाते हैं, क्या लग रहा है कि औरंगजेब ने जो गलती करी है, औरंगजेब ने के समय पे जो षड्यंत्र कहा जा रहा है कि रचा गया, कहीं मंदिर को तोड़ के मस्जिद बना दी गई, कहीं मस्जिदों को डिमोलिशाइज कर दिया गया, क्या आज वक्त आ गया है ये चीज सुधरने का? आज जो लड़ाई लड़ रहा है, चाहे हिंदू पक्ष लड़ रहा है, चाहे मुस्लिम उस पर अपनी दावेदारी ठोक रहा है, क्या कहेंगे सर आप? देखो सुनो, ये कहीं जाए, देश आजाद है, ये भी आजाद है, किसी के मजार पे जाए, कहीं जाए, बाकी मुसलमान इनको समझे। महबूबा मुफ्ती बोल रही हैं और दूसरे लोग बोल रहे हैं जिन्होंने कश्मीर में लाखों लोगों को कत्ल करवा दिया हो, वो बोल रहे हैं, छाद और छलनी सब बराबर बोल रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी का जो छोटा भाई है अकबरुद्दीन, वो कहता था कि राम की मां का मजाक कौशल्या का उसने भरी लाखों लोगों की मजलिस में उड़ाया था, लेकिन 100 करोड़ सनातन धर्म के लोग तो चुप रहे। इन्होंने तो शायद उसके ऊपर केस भी नहीं किया होगा। ये अपने गिरबान में झांके, मुसलमान इनको समझ चुका है। किसी के मजार पे जाएं, किसी की विचारधारा पे चले, मुसलमान, मेरा ख्याल तो ये कि अब ये सब लड़ाइयाँ लड़नी नहीं चाहता है, और मुसलमान कोर्ट पर भी विश्वास करता है, कानून पर भी विश्वास करता है, और मुसलमान नफरत की राजनीति बिल्कुल कम से कम नहीं करना चाहता। और मेरे जैसा आदमी, मैं एक मजहबी आदमी हूं, पूरे टेक्नोलॉजी के दौर में शायद सनातन पक्ष के वकील झूठ कैसे बोल सकते हैं कि वहां शिवलिंग है? झूठ कैसे बोलेंगे? पकड़ा जाता है आदमी आज के टाइम में। तो मैं अभी आपके चैनल पे झूठ बोलूं 5 मिनट के बाद तो उसका ऑपरेशन हो जाएगा, पर्दाफाश हो जाएगा, पूरा पोस्टमार्टम हो जाएगा। तो उस पर गौर करना चाहिए, सम्मान से बात करनी चाहिए, बीच का कोई रास्ता निकालना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं, जितनी भी विवादित जगह है हम बीच का रास्ता निकालें,
लड़ करके फिर हम लोग कोर्ट जा रहे हैं। कोर्ट तो इंसाफ पर, दलाइल पर, तथ्यों पर फैसला करेगा, सबूत पर फैसला करेगा, फिर हम कोर्ट को भी कटघरे में खड़ा करेंगे। मैं समझता हूं कि ये देश की विचारधारा के खिलाफ है। ये इन पर ओवैसी जैसे लोगों पर राष्ट्रद्रोह के केस होने चाहिए, ताकि इनको जानकारी रहे कि हम देश के और देश के कानून के खिलाफ मजाक करके यहाँ की पब्लिक को उकसा रहे हैं। ये तो मैं शुक्रगुजार हूं मुसलमानों का कि मुसलमान जो है वो इस पर भड़क नहीं रहे और सामने नहीं आ रहे। मुसलमानों ने राम मंदिर का भी स्वागत किया है, और ज्ञानवापी में अगर इस तरह की कोई चीज है तो उसका भी स्वागत करेंगे। क्या लगता है सर, अगर वहां पर सच में हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरें निकलती है, अगर वहां पर सच, जो भी सच हो XYZ वो निकल कर आता है, तो आप एक मुस्लिम हैं, स्कॉलर भी हैं, जानकार भी हैं, क्या कहेंगे कि मुस्लिम समुदाय के लोगों को बड़ा दिल करके बातचीत करनी चाहिए, बड़ा दिल करके कहना चाहिए कि चलिए भाई, जो पुराने जमाने में हुई गलती सैकड़ों साल पहले, आज उस गलती को सुधारने का वक्त है और हम बड़ा दिल करते हैं, और बड़ा दिल करके बिना किसी वाद विवाद के वो जमीन या वो जगह हम आपको सौंपते हैं। देखिए, बाबरी मस्जिद में जब ये पूरा कजिया चला 92-93 में, अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था कि जो 3 गुंबदों का ढांचा है उसको हम रख लेते हैं और बाकी सब दे देते हैं राम मंदिर के लिए। वो दुनिया के, पूरे दुनिया अरबों अजम के बड़े आदमी थे, लेकिन यहाँ के कुछ मौलवियों ने उनकी बात नहीं मानी, उन पर तरह तरह के इल्जाम लगाए थे। तो रास्ता तो हमको निकालना पड़ेगा, सबको निकालना पड़ेगा। मैं एक तो मसले की बात बता देता हूँ कि अगर किसी मस्जिद के नीचे तस्वीरें आ रही हैं, मूर्तियां आ रही हैं, या इस तरह की कोई चीजें जो दूसरे धर्म के ताल्लुक से हैं, तो मेरा ख्याल ऐसी जगह पर तो मुसलमानों को नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, क्योंकि नमाज ठीक नहीं है ऐसी जगह पढ़नी, जब ये सब चीजें क्लियर हो जा रही हैं। और दूसरे, जितनी जगह वो चिन्हित हो गई है, कम से कम उसको निशान लगा करके सौंप दिया जाए कोर्ट को कि आप इस पर फैसला करें, जो भी, या आपस में दोनों पक्ष बैठ करके बात कर लें, और जहां वो लोग नमाज पढ़ते हैं वो उसको चिन्हित कर लें, और हिंदू भाइयों से बैठ करके बात करें कि ये हिस्सा जो जहां पर हमारे सनातन धर्म की जो निशानियां निकली, हम ये आपको सौंप देते हैं, बाकी आप ये हमें नमाज पढ़ने के लिए दे दो और हम लोग साथ रहेंगे। मेरा ख्याल जहां तक है, मुझे अगर कोई मुझसे मशवरा करे तो मैं तो उसको ये मशवरा देना चाहता हूं। और बाकी ये फिर कोर्ट जाएंगे, कोर्ट में तो दलीलों पर फैसले होंगे, कोर्ट में तो जो चीजें दिख रही है उन पर फैसला होगा। कोर्ट तो आस्था के बलबूते नहीं चलता है, कोर्ट तो कानून के बलबूते चलता है। फिर ये ओवैसी जैसे लोग बताएंगे कि कोर्ट ने गलत, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट की तौहीन कर रहा है ओवैसी, सुप्रीम कोर्ट की तौहीन, सुप्रीम कोर्ट ने जो कर दिया उसको बार बार मजाक बना करके, नफरत के ढांचे में ला करके तौहीन कर रहा है। ये ऐसे लोग करते रहेंगे, और इसका एक दिन ये रिजल्ट आएगा कि हमारे कुछ नौजवान बच्चे जरूर कुछ ना कुछ इनके बहकावे में आकर खराब हो जाएंगे, देश का भाईचारा खराब होगा, सुकून खराब होगा। और चूंकि ये देश को आगे जाते हुए देखना नहीं चाहते, पीछे ही ले जाना चाहते हैं, तो ये लोग कामयाब हो जाएंगे कहीं ना कहीं। तो मैं, जो ज्ञानवापी के जिम्मेदार लोग हैं और काशी के जिम्मेदार लोग हैं, मैं वहां के मुसलमानों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इसको बैठ करके सुलझाए। तो मैं भी अब अगले हफ्ते कोशिश करूंगा कि मैं एक बार ज्ञानवापी जाऊं और वहां के लोगों से, दोनों लोगों से बैठ करके बात करूं। और भी जो हमारे बड़े लोग हैं, जो हमारे मुस्लिम लीडरशिप हैं, सलमान नदवी जैसे लोगों को आगे आना चाहिए और उनको बात करनी चाहिए, जाकर के देखना चाहिए और इंसाफ की बात करनी चाहिए। उनको ये देखना चाहिए कि हमारे नबी के पास अगर कोई यहूदी और मुसलमान लड़के आया और यहूदी हक में था तो यहूदी के हक में फैसला हुआ, ईसाई था तो ईसाई के हक में फैसला हुआ। तो ये मुसलमानी के हक में सब कुछ हो, ऐसा मुसलमानों को कम से कम नहीं सोचना चाहिए। एक आखिरी सवाल आपसे ये भी है कि 22 कमरे ताजमहल के खोलने की बातचीत हुई, हालांकि वो याचिका फेल हो गई, वो याचिका खारिज कर दी, क्या कहेंगे? क्या इस पे भी एक बड़ा दिल दिखाना चाहिए? अगर कुछ नहीं है तो सामने आए, बिना कोर्ट कचहरी के, भाई सामने आए, मुझे जांच करनी है, 22 कमरे आप खोल दीजिए, देख लीजिए भैया इसके अंदर क्या है। क्या कहेंगे सर इस पे? क्या इस पे भी एक बड़ा दिल करना चाहिए? 22 कमरों में अगर मैं कह रहा हूं कि खोल के हमें दिखाने चाहिए, तो क्या याचिकाकर्ता को 22 कमरे खोल के दिखा देने चाहिए, वो विवाद वहीं खत्म कर देना चाहिए? देखो, ताजमहल हमारा जो है हिंदुस्तान गवर्नमेंट के अंडर में है, 22 कमरे बंद क्यों हैं उनमें? मैं कहता हूं चलो ठीक है, कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है, कोई बात नहीं, लेकिन वो 22 कमरे बंद ही क्यों हैं? उनको यूज क्यों नहीं किया जा रहा, इस्तेमाल क्यों नहीं? भाई इनमें खजाना है तो सरकार ले ले, मूर्ति है तो मंदिर बना दे, गुंबद है तो मस्जिद बना दे, कुछ तो हो उन 22 कमरों का। ये कोई उनका यूज ही नहीं होगा, यूजलेस क्यों है? बहरहाल ये भी एक, और जब तक इस तरह के रहस्य, जैसा कि ये ज्ञानवापी का रहस्य था या ताजमहल का रहस्य 22 कमरों का, या कुतुब मीनार का भी अब चल रहा है, जब तक ये रहस्य नहीं जाएंगे
तो देश की जो तरक्की का कदम है वो भी रुकेगा और हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत की एक दीवार खड़ी होती चली जाएगी और दोनों एक दूसरे पर इल्जाम तराशियां करते रहेंगे और लीडरशिप को ओवैसी जैसे गंदे लोगों को उसका फायदा होता रहेगा। तो इसलिए मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा सरकार से भी कि वो ताजमहल का सच हो, कुतुब मीनार का सच हो, सब सामने आए यार। कब तक लड़ेंगे इन सब चीजों के लिए कि ये मस्जिद थी, ये मंदिर थी, ये मूर्ति था? नहीं, जो है वो मुसलमानों को भी इंसाफ की बात कहनी चाहिए और सनातन धर्म के लोगों को भी इंसाफ की बात करनी चाहिए। मस्जिद है तो मस्जिद रहेगी, सनातन धर्म के लोग बड़ा दिल करें भाई जाओ तुम रखो इसको, और मंदिर है तो मुसलमान अपना बड़ा दिल करें भाई ले जाओ पूजा पाठ करो और खुश रहो। इससे देश में सम्मान एक दूसरे का बढ़ेगा, मोहब्बत बढ़ेगी और ये सब रहस्य खत्म हो जाएंगे और देश तरक्की के रास्ते पे जाएगा। ऐसा मेरा मानना है। मेरे साथ वजाहत गुज्जर जी हैं जो कि इस्लामिक स्कॉलर है, यानी कि मुस्लिम स्कॉलर है, और इनका साफ कहना है कि जो भी रहस्य छुपे हुए हैं उन पर बिना वाद विवाद के उन रहस्यों का राज सामने आना चाहिए, चाहे वो ताजमहल हो, चाहे वो कुतुब मीनार हो, या फिर जिस तरीके से ज्ञानवापी पर शिवलिंग कथित तौर पर भी कहा जा रहा है, क्योंकि हिंदू पक्ष ये दावा कर रहा है कि वो शिवलिंग है, जिस तरीके से शिवलिंग निकल कर आया है उस पर भी कोर्ट के फैसले का इंतजार ओवैसी साहब को करना चाहिए और कोर्ट का जो फैसला आएगा वो सभी को मान्य होना चाहिए। कैमरामैन अंकित के साथ विनोद शर्मा, हेडलाइंस इंडिया के लिए, दिल्ली से।